राम अवतार जी, आप मुझे बताइए कि घर से गिरफ्तार किया है एल्विश को? नहीं जी, हमें बुलाया गया था नोटिस के तहत। हाँ। कि आपका बयान दर्ज करना है, और मैं अपने इस बच्चे के साथ ही गया था। और वहाँ पे उन्होंने पहले कहा थोड़ी देर में आना है, और हम किसी रिश्तेदार के रुक गए वहाँ पे। वहाँ हमने लोकेशन भेज दी कि हम वहाँ बैठे हैं, ले जाओ भाई, कर लो क्या बयान दर्ज करना है। ठीक है। उसके बाद वो सीधा मेडिकल कराया उन्होंने, और भाई सीधा हिरासत में, बस। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि बुलाया था बयान दर्ज करने के लिए, और हाँ फिर जी। अचानक से, मतलब आप लोगों को अंदाजा भी नहीं लगा और नहीं, एकदम से बिल्कुल ही गिरफ्तार? नहीं। अगर ऐसा होता तो ये तो आप समझते कि कौन ऐसे, मतलब अपनी सारी पहले तैयारी करके सब चीज़ जाता है। अगर ऐसा होता, संडे के दिन भी था कई, और हम नॉर्मल वे में कि बेटा अच्छी तरह अपना जो भी लिखवाना लिखवा ले आज, और भाई बनाए। लेकिन अब तो मतलब वाइल्ड लाइफ एक्ट से बात इतनी आगे बढ़कर एनडीपीएस एक्ट तक पहुंच गई है, जिन धाराओं में यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है एल्विश की, इसमें तो जमानत भी नहीं होती आसानी से। तो बहुत बुरे फंस गए एल्विश यादव। देखो जी, इसमें तो अब क्या करें हम, क्या किया उन्होंने, ये तो हमारे क्षेत्र से बाहर की बातें हैं भाई। ना हम इन चीज़ों से कभी गुजरे हैं, ना हमें पता है। ये तो आप लोगों से ही अपील है कि आप अभी आपके के पास कहाँ से सूचना आई है, ये मीडिया जो चला रहा है कि भाई वो तो ऐसा है, जो भी है। बाकी हमारा बच्चा बिल्कुल निर्दोष है जी। लेकिन सुषमा जी, बिल्कुल। आपका बच्चा, आप लोग कह रहे हैं कि निर्दोष है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, एल्विश ने तो खुद कबूला है, सांपों के जहर का खेल वो खेल रहा था। आप कैसे कह सकते हो जी, आप बताओ। हाँ। आप ये बात कैसे कह रहे हो, मीडिया वाले आप जो भी कह रहे हो, कैसे कह रहे हो कि जहाँ कहाँ कबूला है उसने? ये भी तो किसने कहा है कि कोई क्लिप है, या किसने कबूल दिया? ये तो चीज़ें समझानी है ना, कि अपने मतलब हमें इस तरह की बातों का सामना करना पड़ा। हमें ये चीज़ें रहेगी, हमारा गांव है, परिवार है, एक टीचर हूँ मैं, बच्चे पढ़ाए मैंने, क्या अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाता मैं? ये उसका नाम है, सिर्फ इसलिए कि मतलब उसको घेर के भाई ऐसा अवस्था कर दो उसकी कि न मरे न जिए वो। मैम एक बात बताइए, ऐसे तो कोई भी राह चलता कल को, मतलब ये लगा लो कि ये नाम हो गया है जैसे अगर उसका, तो ये बात थोड़ी ना कि राह चलता कोई भी अभी उसने ये काम कर दिया, तो ऐसे तो हर तीसरा बंदा कुछ ना कुछ एलिगेशन लगाता चलेगा, और हम इन्हीं चीज़ों में घूमते चले आप जाएंगे। भी फिर किसी की बहन होंगी, बच्ची होंगी, मतलब आप एक ऐसी परवरिश दे सकती है अपने बच्चे को। मुझे अपने बच्चे की परवरिश पे गर्व है जी, और उसकी मैं हर जन्म में उसका पिता बनना चाहूँगा जी। अब आप ये बताइए कि इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। कि और न्यूज़ वालों से मेरा यही वो है, जो भी मीडिया कर्मी ऐसे कर रहे हैं, कि भाई रिक्वेस्ट ये है कि मेरे बच्चे ने ऐसा कुछ नहीं किया, आप तथ्यों पे आधारित बातें करिए, बिना तथ्यों पे आधारित बातें मत करिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट ये हाथ जोड़ के कि भाई हम तो यही करने आए हैं, और एबीपी न्यूज़ से समय मिला आज हमें कि हम भी अपनी बात रखें, और रखने का अधिकार भी है, पूरा देश देख रहा है। राम अवतार जी, आपको लगता है कि आपके बेटे के खिलाफ गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं, और वो क्या क्या हैं? आराम से रखिए अपनी बात। देखो जी, एक तो ये जो ये जहर वाली बात है, बिल्कुल निराधार है ये लेकिन तस्वीर देखिए ना, ये एल्विश ही है ना आपका बेटा, हाथ में उसके सांप ही है ना? हाँ है, हमारा बेटा है। फिर ये क्या हो रहा है? ये देखिए, ये देखिए, ये जो है राहुल फाजिल प्रिया है, उसके गाने की क्लिप उठाई हुई है। हाँ उसने बुलाया है, जैसे आपने हमें यहाँ बुला लिया, ठीक है। उसने भी वहाँ पे मतलब जो भी चीज़ें उसने उपलब्ध करा रखी है, उसने मानना भी है। राहुल फाजिल ने गाने का क्लिप भी दिया कि मेरे गाने में आया था, और ये गाना भी 8-9 महीने पहले का जब से, लेकिन बिग बॉस के बाद पता नहीं कहाँ से उठा लिया क्लिप इन्होंने। वहाँ की क्लिपें हैं सारी ये, वो तो हम मान रहे हैं कि उसने गाना में अपने गले में सांप डाला है, उसको क्लिप खिंचवाई है, फोटो सभी खिंचवा लेते हैं। बच्चा है, 400 आदमियों का गाना था वो, उसमें वो भी था शामिल। वो बीइंग मतलब एक मेहमान के तौर पे बुलाया उसने, जैसे हम आपके पास आए हैं। हाँ जी। अब यहाँ पे मैं इस चीज़ के बोतल के साथ फ़ोटो खिंचवा लूँ या किसी चीज़ के साथ है, तो बोतल कहाँ से आई है तो शायद आप ही बता पाएंगे। और रही उसके साथ कि वो उसमें शामिल है, जहर बेच रहा है, रेव पार्टी करता है, तो कहाँ है ये चीज़ें बताओ ना। लेकिन इसी के आधार पर तो आज आपका बेटा आपके साथ नहीं है, आपके घर में नहीं है, सलाखों के पीछे आधार है। पे नहीं और है तो देखो जी, हमें तो कानून व्यवस्था पे, पूरी न्यायपालिका पूरा भरोसा है जी। नहीं, मेरी बात सुनिए ना। हाँ जी। दरअसल उसी ने कबूला है ना? नहीं, और उसने कबूला है, इसी वजह से वो सलाखों के पीछे है। कौन कह रहा है कबूला? मैं मिल के आया हूँ बेटे से। अच्छा, आप मिलकर आए? मिलकर आया हूँ अपने बेटे से, कल ही मिलकर आया। मैंने पूछा है कि भाई ये चीजें चल रही पड़ी है, बोला पापा जी मेरे से तो पूछा ही नहीं है, आप साथ साथ थे, मैं साथ साथ था, तब उसने सीधा मेडिकल कराया और सीधा अंदर, बस कहीं कोई बात ही नहीं हुई। बोला मेरा कहीं भी दिखाओ, मेरा कहाँ, और क्यों कबूल लूंगा मैं ऐसी बातें जो मैंने किया ही नहीं है। वो एक इसी चीज़ में तो रह गया वो, इस भोलेपन में कि पापा जी मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं किसी से क्यों बात करूँ मैं।
नहीं, आपको पता है ढेरों रास्ते होते हैं इन चीज़ों के, बहुत तरीके होते हैं बातें करने, लेकिन सिर्फ उसी बात पे भोलेपन में, और हम भी ऐसे चले गए सीधा, चलो भाई अपने, हमें तो आभास ही नहीं 5-6 महीने हो लिए। मतलब अगर वो इस तरह का कारोबार कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा फिर तो हम ही कर रहे हैं जी, सारे उसके ऊपर है तो हमारे ऊपर भी बात है। कि वो जो पहले लड़के गिरफ्तार किए थे वो सपेरे वगैरह, उन हमारा क्या सबको मैं पता जी? जानता हूँ, इस तरीके की नहीं बातें आ नहीं, रही हैं। बिल्कुल निराधार, बिल्कुल झूठ है जी। आप मिले कल उससे? बिल्कुल कल मिल के आया हूँ मैं, 15-20 मिनट मिल के बात आया हूँ। मैंने पूछा, वो कह रहा मुझे नहीं पता, मैं तो अंदर हूँ, कि बाकी इस तरह की किसी तरह की बातें हुई है। बोला कुछ भी नहीं, कुछ भी, मेरे से तो पूछा ही नहीं कुछ भी, सीधा लाए और अपना मेडिकल कार्ड सीधा उन्होंने। अब क्या मनसा है जी, किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं, या भाई मतलब किसको खुश करने के लिए कर रहे मतलब हैं? जो क्या भी है मंशा उनका कोड PFA वाले हैं, अब ये लगा लो मैम, उनकी हेड है। हाँ जैसे पहले में नाम आया था मेनका जी, हाँ जी। हमारे लिए तो रिस्पेक्टेड ही है वो। तो भाई वो खुश होगी हो तो मेरे बच्चे पर रहम करे थोड़ा सा, अगर इस चीज़ से गिरफ्तार से खुश होगी हो तो। ये मेनका गांधी से आप अपील कर रहे हैं? नहीं, मैं तो ये कहा, अगर उन्हीं का करा धरा है ये सारा, उसका उसी का वो है, बता रहे जैसे कि PFA वाला उसी के अंडर चलता है काम। हाँ। PFA है कोई, हमें तो पता नहीं क्या PFA होता है, पीपल फॉर एनिमल या क्या है जो चलाते हैं। NGO है। हाँ, तो उन्हीं के अंडर है। ठीक है। मेरे बेटे का पता लग गया सारी दुनिया में, क्योंकि फेमस था, नहीं तो हजारों केस मिल जाएंगे आपको पता है शायद, वाइल्ड एक्ट वाले किसी को कुछ क्या जो 4 सपेरे थे उनका नाम हमारा तो हमें सपेरों भी से नहीं क्या पता मतलब है जी? ठीक है, हाँ जी सुषमा जी, अब आप अपनी बात रखिए अब आराम से। मैडम मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि मान लो कल को कोई भी राह चलता इंसान, हम आपके सामने बैठे हैं, हाँ जी। 2 बंदों का नाम है गौरव सौरव गुप्ता जो भी है, ठीक। आज तक हमें ये नहीं पता चल पाया कि वे कौन है बंदे। वकील हैं गौरव गुप्ता, वही PFA वाले। तो हमें उनके ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनका फेस कैसा है, उनकी शक्ल कैसी है, कि हमारी उनसे मतलब आमने सामने तो हो कम से कम, किस आधार के ऊपर उन्होंने ये काम कर दिया। आप कह रही हैं आमने सामने हो, और दूसरे वाले कहते हैं कि एल्विश से तो डर लगता है। एल्विश तो ऐसा सनकी है कि सड़क पर अगर उसके साथ गाड़ी टकरा जाए तो वो रुकता नहीं है, कुछ देखता भालता नहीं है, बोली से बात करना तो जानता ही नहीं है जबान से, वो तो सीधे गाड़ी से उतरेगा अपनी SUV से और आकर ठोक देगा। ये चल रहा है सब सोशल मीडिया पर, उसके पुराने वीडियोस भी चल रहे हैं। अभी उसने वो यूट्यूबर सिंगर की भी पिटाई की थी। आइए। अच्छा मैडम ये बताइए कि अगर मान लो 2 बच्चे हैं, कुछ मान लो हो जाती है आपस में बच्चों की लड़ाई, ठीक है, अगले दिन ही वो बात सोल्व भी होगी, दोस्त थे वे, दोस्तों में क्या लड़ाई नहीं होती, बस बात ये है कि हमारा लड़का थोड़ा फेमस है, वो बात सामने आ गई है। क्या यार दोस्तों में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं? लड़ाइयाँ होती हैं तो ऐसे सड़क पर मारपीट होगी? नहीं, सड़क पे तो नहीं थी ये चीज़। मतलब मारपीट हो जाएगी यारी दोस्ती में? आप क्या कह रही हैं? यारी दोस्ती में तो बहुत हाथापाई हो जाती है मैम, और फिर अगले दिन उन्होंने सुलह भी कर ली, यार दोस्त थे तभी तो सुलह हो गई उनकी, ये बताओ आप। तो जबरन कह रहे हैं सुलह करवाई जाती है, एल्विश का दबदबा ऐसा है। अच्छा जी। जबरन करवाई जाती, हाँ। तो ये चीज़ें तो 4 महीने 4.5 महीने हो गए मैम इन ये चीज़ों तो आपको भी पता है मैडम, कहीं ना कहीं ये तो हम अपने आराम से अपील ही करने आए हम तो, कि आप भी मीडिया की बातें मीडिया से करने आए हैं। नहीं नहीं, खुल के कीजिए आप अपनी नहीं, खुल बात के बस रखिए। आप यही है मिले जी। कल एल्विश से मिले? हाँ जी बिल्कुल मिला हूँ मैं। क्या क्या हालत क्या थी? मतलब सलाखों के बिल्कुल पीछे नॉर्मल है है वो? नॉर्मल है, मुझे तो वहाँ तक नहीं जाने दिया कि कहाँ के पीछे है वो, मेरे से तो मिला है। हाँ। लेकिन आपसे बातचीत हुई, मतलब कुछ असर नहीं पड़ा उस पर कि वो सलाखों के पीछे है, जेल चला गया है, इतनी गंभीर धाराएं उस पर लगी हैं, असर तो असर पड़ा किस होगा? तरह का? मतलब किस तरह दुख का? में था, तकलीफ में था, परेशान था? नहीं परेशान है, इस तरह की बातों को लेके थोड़ी है कि भाई मैंने ये कुछ किया है, कुछ किया ही नहीं है। हम कह रहे हैं आप कैसी, मतलब बार बार वही तो है कि घुमा फिरा के बातें वही करने की। वो मैडम ये बताओ, मेरा बेटा है, मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा, आपको नहीं पता कि आपका जो मान लो जो भी है बेटा होगा, कि आपका बेटा पूरा दिन आपके आगे रहता है, क्या करता है क्या नहीं, हमें हर चीज़, अपनी परवरिश पे मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है जी। और जो भी उसको चाहने वाले हैं उनको सिर झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए कि फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि साहब देखिए, हमारे समाज में एक ऐसा चेहरा बनकर उभरा एल्विश, जो बिल्कुल एक ऐसा बच्चा जो आपके आसपास पला हो और अचानक से उसने इतनी कामयाबी हासिल की, लेकिन फिर ऐसी गलत संगत में पड़ गया, गलत चकाचौंध के चक्कर में फंस गया कि आज वही एल्विश जो कहाँ तो कामयाबी की कहानी था और आज वो अर्श से फर्श पर आने की कहानी बन चुका है। तो ये सब जब बातें होती हैं तो दुख होता है एक माँ के तौर पर, एक पिता के ना तौर उसकी पर। कोई गलत संगत है ना उसके कोई गलत दोस्त है। आप एक के शूट पे गए हो, वहाँ पे उसका जो प्रोडक्शन था वहाँ पे उसको अपना एक्टिंग करके आनी थी, एक्टिंग करके वो अपने घर आ गया, उससे ज़्यादा और क्या बताया आप। और वो सबको पता है कि वो एक शूट था एक सिंगर का, और वहाँ से होके आया था, वहाँ से क्लिपें उठाई गई हैं, उसको कैसे तोड़ मरोड़ कर कि भाई ये किया ये किया।
जैसे इसका नाम हाँ जी, हुआ, राम, जैसे इसका नाम हुआ, वो क्लिप भी शायद बिग बॉस जीतने से 8 महीने पहले की है। उसके बाद इन्होंने क्या इनको लगा है कि PFM वालों को कैसे ये रचना रची गई। शुक्र है कि भगवान का वो उस दिनों था भी नहीं, बॉम्बे में था वो। ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि उन 4 दिनों में जो यहाँ पे दिखाया है, ये हो रहा है, वो हो रहा था, ये था। फिर 3 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है, उसको ऐसा कर दिया। हमें तो मीडिया वालों ने ऐसा कर दिया जी, हम तो शायद जिंदा ही ना रह सके अगर मीडिया की बातें माने तो। यही करने आए अपील कि भाई